Good morning to all of you student. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन जो कि आपका फाइनेंस का पेपर है, इसमें आप लोग का 3rd यूनिट चल रहा है। 3rd यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेबी गाइडलाइंस। लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया सेबी गाइडलाइंस फॉर आईपीओस। देन हमने स्टडी किया सेबी गाइडलाइंस फॉर प्राइमरी मार्केट, मीन्स प्राथमिक बाजार के लिए सेबी के दिशा निर्देश। नेक्स्ट जो आपका उसके बाद टॉपिक है आपका 3rd यूनिट में, वो है सेबी गाइडलाइंस फॉर सेकेंडरी मार्केट जो और स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज and secondary market and stock exchange both are the same. Okay, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेबी गाइडलाइंस फॉर सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार के लिए सेबी के दिशा निर्देश, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी के दिशा निर्देश, या सेबी गाइडलाइंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकेंडरी मार्केट यू ऑल नो, आप सबको पता होगा सेकेंडरी मार्केट क्या है, मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को। सेकेंडरी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज़ विच आर ऑलरेडी इशूड और फॉर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कि जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी पहले से ही इशू हो चुकी हैं उसमें डीलिंग की जाती है। ओके, या फिर सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है द्वितीयक बाजार जहाँ पर कि पहले से ही जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें डीलिंग या उनमें ट्रांजैक्शन किया जाता है। ओके, तो जब भी किसी कंपनी को जो कि वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में डील करना चाहती है, मीन्स जो पहले से ऑलरेडी जो शेयर्स या स्टॉक्स या फिर सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुके हैं, अगर फिर से उन्हीं इश्यूज़ में या फिर उन्हीं सिक्योरिटीज़ या शेयर्स या स्टॉक्स में अगर कोई कंपनी डील करना चाहती है या उससे फिर से रीसेल या परचेज़ करना चाहती है या इशू करना चाहती है, मीन्स कोई भी कंपनी जो पहले से प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू हो चुके हैं उनको फिर से री इशू करना चाहती है, तो उसके लिए सेबी के कुछ गाइडलाइंस है जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी को फॉलो करना कंपल्सरी होता है। वो क्या क्या गाइडलाइंस है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो सेबी गाइडलाइंस फॉर सेकेंडरी मार्केट, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ऑल द कंपनीज एंटरिंग द कैपिटल मार्केट शुड गिव अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस इशू। ठीक है, और इसके जो मैं हिंदी के नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के थ्रू मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। ओके, हिंदी वाले बच्चों के लिए। सो फर्स्ट है हमारा, ऑल द कंपनीज एंटरिंग द कैपिटल मार्केट शुड गिव अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस इशू। तो जितनी भी कंपनियां जो कि कैपिटल मार्केट में इंटर करना चाहती हैं, मीन्स सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के सेकेंडरी मार्केट में डील करना चाहती हैं, वो सभी कंपनियों को एक स्टेटमेंट सेबी के पास सबमिट करना होता है। वो क्या स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट उसके प्रीवियस इशू के फंड यूटिलाइजेशन का होता है। मीन्स क्योंकि आपको मैंने बता दिया सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ इशू होते हैं जो पहले से इशू हुए होते हैं, तो जो सिक्योरिटीज़ या शेयर्स जो पहले से इशू हो चुके हैं उन पर पहले जब कंपनी ने उस सिक्योरिटीज़ को इशू किया था
तो उस पर कितना फंड यूटिलाइज़ किया था या कितने पर्टिकुलर अमाउंट की उसने सिक्योरिटीज़ को इशू किया था, उसका एक स्टेटमेंट बना करके उसे सेबी के पास सबमिट करना होता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आइए। सेकेंड है, ब्रोकर्स आर टू सेटिस्फाई कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स सो डैट द मेंबर फर्म्स मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल इन रिलेशन टू आउटस्टैंडिंग पोजीशंस। और जो भी हमारे ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, सेकेंडरी मार्केट के, उन ब्रोकर्स को भी जो एक कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है, जो कि सेबी की तरफ से जो भी रेट या जो भी प्रोपोर्शन डिसाइड किया गया है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का, वो उस ब्रोकर्स को जो भी सेकेंडरी मार्केट में डील करना चाहते हैं उन ब्रोकर्स को वो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को सेटिस्फाई करना होता है, मीन्स उसे फॉलो करना होता है, so that the member firms maintain adequate capital in relation to outstanding position। और जितने भी उसके मेंबर फर्म्स होते हैं उनको भी वो पर्टिकुलर एडिक्वेट कैपिटल अपने पोजीशन के रिलेशन में उनको भी मेंटेन करना कंपल्सरी होता है। ओके, क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखिए, द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज हैव टू अल्टर their bylaws with regard to capital adequacy norms। थर्ड गाइडलाइंस जो है आपका, द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज हैव टू अल्टर देयर बायलॉज विथ रिगार्ड टू कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। जो भी स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनकी मेन टॉप मैनेजमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी जो भी वो अपने बायलॉज में, मीन्स अपने नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो भी अल्टर करना चाहती हैं, मीन्स चेंज करना चाहती हैं विथ रिगार्ड टू कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, वो जो कि वो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो कि सेबी के तरफ से है, उसके अकॉर्डिंग उनको भी अपने बायलॉज में चेंज करना होता है। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ हैव टू अल्टर देयर बायलॉज विथ रिगार्ड टू कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, मीन्स जो सेबी के तरफ से कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंगली जितने भी स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ हैं उनको भी अपने बायलॉज को चेंज करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका, ऑल द ब्रोकर्स शुड सबमिट विथ सेबी देयर ऑडिटेड अकाउंट्स। जितने भी ब्रोकर्स हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग का काम कर रहे हैं, जो कि सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने और बेचने का काम कर रहे हैं, वो सभी ब्रोकर्स को सेबी की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि उनको सेबी के पास अपने ऑडिटेड अकाउंट्स को सबमिट करना होता है। जितने भी ब्रोकर्स हैं सेकेंडरी मार्केट के, उन सभी ब्रोकर को अपने अकाउंट्स का जो ऑडिटेड हो चुके हैं उसका एक फॉर्मेट सेबी के पास भी सबमिट करना होता है। ओके, क्लियर है? तो ये उनकी मतलब ऑडिटेड अकाउंट्स की एक कॉपी जो होती है वो सभी ब्रोकर को जो कि स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं उनको सेबी के पास उसे सबमिट करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, द ब्रोकर्स मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज क्लियरली द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड द कमीशन अर्नड बाय देम। दिस विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द ब्रोकर्स। उसके बाद जितने भी ब्रोकर्स हैं, नेक्स्ट गाइडलाइंस जो है, जितने भी ब्रोकर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में हैं, उन सभी ब्रोकर को जो भी उनके सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन प्राइस है, मीन्स जिस भी प्रतिभूतियों में वो डीलिंग कर रहे हैं उसकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो भी उन्हें क्लियरली मतलब साफ तौर पर डिस्क्लोज करनी होती है, मीन्स प्रकट करनी होती है। एंड द कमीशन अर्नड बाय देम, और जो भी कमीशन वो इन्वेस्टर्स से लेते हैं या कंपनियों से लेते हैं वो कमीशन भी उन्हें सेबी को डिस्क्लोज करना होता है कि वो कितने % पे काम कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उनके वर्क में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ आर द मेंटेन, दोनों मेंटेन रहती है। क्लियर है?
नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है द ब्रोकर शुड इशू विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट नोट्स टू द क्लाइंट्स। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है वो सेबी की तरफ से ये है कि जो भी ब्रोकर्स हैं उनको किसी भी ट्रांजैक्शंस के 24 घंटे के अंदर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो है वो क्लाइंट को इशू करना कंपलसरी है। मीन्स कोई भी इन्वेस्टर जिसने किसी भी ब्रोकर के थ्रू सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल किया है तो उस पर्टिकुलर ब्रोकर को, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को उसके ट्रांजैक्शन के विद इन 24 आवर्स मीन्स 24 घंटे के अंदर उसे नोट्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्लाइंट्स को इशू करना कंपलसरी होता है। ये सेबी का गाइडलाइन है। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट देखिए आप। द ब्रोकर्स मस्ट क्लियरली मेंशन देयर अकाउंट डिटेल्स ऑफ फंड्स बिलोंगिंग टू क्लाइंट्स एंड डेट ऑफ देयर ओन। इसके अलावा ब्रोकर्स को क्लियरली ये भी मेंशन करना होता है जितना भी उसका अकाउंट डिटेल है जो कि क्लाइंट से बिलोंग है या फिर उसके खुद का जो अकाउंट डिटेल्स है जो फंड से रिलेटेड है, उनकी भी एक कॉपी उसे सेबी को सबमिट करनी होती है या फिर उसे भी वो सेबी को डिस्क्लोज़ करना होता है। इस जो भी ब्रोकर्स हैं जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग कर रहे हैं उनको उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट डिटेल्स हैं, मीन्स ब्रोकर ने अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टर से कितने मनी रिसीव की या जिनके थ्रू बेचा क्या कमीशन लिया, उनकी क्या अकाउंट डिटेल्स हैं, कितने फंड्स कलेक्ट किए, ये सारी चीज़ें एंड देन जो उसका अपना खुद का भी जो रिलेटेड अकाउंट डिटेल्स है ये बोथ आर उनको डिस्क्लोज करना होता है सेबी को या फिर वो एक इसकी कॉपी सेबी को सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। 8 पॉइंट है आपका मार्जिन मनी ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज हैज़ टू बी पेड बाय क्लेम्स so that speculative investments are prevented। जो भी मार्जिन मनी होती है और सर्टेन सिक्योरिटीज हैज़ टू बी पेड बाय क्लेम्स, तो जो भी सेकेंडरी मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि डील होती हैं उन सिक्योरिटीज़ की एक मार्जिन मनी होती है जो कि कंपनी पर्टिकुलर जो भी कंपनी डील कर रही है स्टॉक एक्सचेंज में उसको वो उतना मार्जिन मनी रखना होता है। तो उस मार्जिन मनी को उनको क्लेम के रूप में हैज़ टू बी पेड बाय क्लेम्स, उनको क्लेम के द्वारा उनको पे करना होता है। किसको? सेबी को। ठीक है, सो डैट स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर प्रिवेंटेड, जिससे कि जितनी भी सट्टेबाजी हैं, जो भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स है उससे उन पर रोक लगती है और मार्केट में किसी भी प्रकार की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं मिलता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका 9 पॉइंट है मार्केट मेकर्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर सर्टेन स्क्रिप्ट्स बाय विच ब्रोकर्स बिकम responsible for the supply and demand of the securities and the price of the securities is maintained। जो मार्केट मेकर्स होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में, जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज है सेकेंडरी मार्केट में, एक ये आपका एक तरह का इंटरमीडियरीज होता है मार्केट मेकर्स। इनका काम ही होता है जो भी डीलिंग्स हैं उनके प्राइस वगैरह को सेट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं जो भी वो सर्टेन स्क्रिप्ट्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे पुर्जे, उनको जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय विच ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़ इज़ मेंटेन। जो कि सिक्योरिटीज़ का डिमांड है, जो सप्लाई है उसकी मांग और पूर्ति और जो उसका मूल्य है वो उस मार्केट मेकर्स को उस स्क्रिप्ट्स में उसको मेंटेन करना होता है। स्क्रिप्ट आपका एक तरह से आप मान लो एक जैसे स्लिप वगैरह होता है उस टाइप से होती है स्क्रिप्ट्स, उसमें जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ की प्राइस वगैरह ये सारी चीज़ें रिटर्न होती हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 पॉइंट। ये क्या है, लेट्स स्टार्ट। ए ब्रोकर कांट अंडरराइट मोर देन 5% ऑफ द पब्लिक इशू। अंडरराइटिंग आप लोग जानते होंगे, तो जो भी ब्रोकर हैं वो अंडरराइटिंग का भी काम करते हैं, अभिगोपन का भी काम करते हैं। तो ब्रोकर कांट अंडरराइट मोर देन 5% ऑफ द पब्लिक इशू। तो सेबी की तरफ से ये भी गाइडलाइंस है ब्रोकर्स के लिए कि जितने भी ब्रोकर्स जो कि सेकेंडरी मार्केट में, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो डीलिंग कर रहे हैं, वो पूरे टोटल पब्लिक इशू का 5% से ज़्यादा अंडर राइटिंग नहीं कर सकते। मीन्स जितना भी पब्लिक को इशू उस पर्टिकुलर ब्रोकर ने किया है, तो वो अपने टोटल पब्लिक इशूज़ का 5% से ज़्यादा वो अंडर राइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब भी वो क्लाइंट्स को अपने अंडर राइटिंग फैसिलिटी देंगे, तो वो टोटल पब्लिक इशू का सिर्फ 5% ही होना चाहिए, वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट है आपका 11 पॉइंट। ये क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन्स इन द मार्केट मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स टू सेबी। जितने भी ट्रांजेक्शन मार्केट में होंगे उन सब की रिपोर्टिंग जो है सेबी को विद इन 24 आवर्स सभी ब्रोकर्स को, सभी कंपनियों को करनी होगी। मीन्स जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ या शेयर्स को ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, या अभिगोपन किया जा रहा है, अंडरराइटिंग किया जा रहा है, या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेडिंग से रिलेटेड की जा रही हैं, वो सभी चीज़ों का जो डिटेल्स है सारे ट्रांजैक्शंस का, वो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर सेबी को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, ये सेबी के तरफ से ये भी कंपलसरी है कि सभी ब्रोकर्स को, सभी स्टॉक एक्सचेंज को, सभी अथॉरिटीज़ को, सभी कंपनियों को जितने भी ट्रांजैक्शन वो करें उनको विद इन 24 घंटे के अंदर सेबी को रिपोर्ट करना होता है। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका 12 पॉइंट। ये क्या है, लेट्स स्टार्ट। 12 पॉइंट, द ब्रोकर्स ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा मस्ट हैव अ कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ ₹5 lakhs एंड फॉर दिल्ली एंड अहमदाबाद इट इज़ ₹2 lakhs। ठीक है, तो सेबी की तरफ से देखिए ये भी गाइडलाइन आ गया है कि पर्टिकुलर जो भी हमारी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ या फिर जो भी सिटीज़ है, उनके पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए भी सेबी ने कैपिटल एडिक्वेसी का एक जो रेट है, एक जो प्राइस है, एक अमाउंट है, वो भी डिसाइड किया है। ये आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 12 में, जिसमें कि सेबी ने कहा है, सेबी के गाइडलाइंस है ये कि जो भी जितने भी बॉम्बे एंड कैलकाटा के ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, उन सब की कैपिटल एडिक्वेसी 5 लाख होनी चाहिए। मीन्स 5 लाख होनी ही चाहिए, 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर दिल्ली एंड अहमदाबाद, मीन्स जितने भी दिल्ली और अहमदाबाद के ब्रोकर्स हैं, उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी होगा वो ₹2 लाख, वो 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख से कम नहीं हो सकता है, बट 2 लाख से ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही बॉम्बे कैलकाटा के लिए 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, बट 5 लाख से ज़्यादा हो सकता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका 13 पॉइंट, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है। ये सेकेंडरी मार्केट का गाइडलाइंस। 13 पॉइंट्स क्या है, लेट्स स्टार्ट। Members who are brokers have to pay security deposit and this is fixed by SEBI। जितने भी मेंबर्स हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि ब्रोकर्स हैं, जो कि दलाल हैं, उन सब के लिए सेबी के तरफ से एक फिक्स्ड अमाउंट किया गया है, जिसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं।
तो कोई भी मेंबर जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर है, जो ब्रोकर रजिस्टर्ड है, और उसे ये कंपल्सरी है कि उसे सेबी को एक पर्टिकुलर, जो भी सेबी की तरफ से अमाउंट डिसाइड होगा, फिक्स्ड होगा, पर्टिकुलर उतना अमाउंट सिक्योरिटी के रूप में, डिपॉजिट के रूप में सेबी के पास उसे रखना होता है या फिर उसे पे करना होता है। तो जितने भी ब्रोकर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उन सब को सेबी के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखनी होती है, एंड दिस इज़ फिक्स्ड बाय सेबी, जो कि सेबी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर सेकेंडरी मार्केट। ये आपका कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में अब इसमें हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा, ओके स्टूडेंट्स। सो आज की प्रेजेंट क्लास यहीं पर ओवर होती है। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।